एक समय की बात है, विदेशी और श्रीनिवास बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे अपने दोस्त से मिलने आए थे। निबंध सुरेंद्र। अरे तुम लोग यहाँ हो, कृपया आओ बैठो। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं ठीक हूँ। इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं जॉब से खुश हूँ। न तो वह मुझे खुश रखता है और न ही मुझे दुखी करता है। शो को सही तरीके से चलना चाहिए। जो आपको यहाँ लाता है कुछ भी नहीं। क्या आपको हमारे शिक्षक सुब्रमण्यम याद है? वह वास्तव में गुरुवार को अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुराने छात्रों ने फैसला किया है उन्हें सम्मानित करने के लिए। हमने आपको सूचित करने के बारे में सोचा। हम उन लोगों को सूचित कर रहे हैं जो हमारी संपर्क सूची में हैं। क्या आप इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे? यदि आप वहां हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि वह एक आदर्श शिक्षक और एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमें सही रास्ते पर लाया जब हम डगमगा गए थे। उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने का इससे बेहतर अवसर नहीं होगा। ठीक है, हम छुट्टी लेंगे। अब हमें और लोगों को सूचित करना है। गिनती करने के लिए धन्यवाद और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। वे दोनों अपने सभी दोस्तों को सूचित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त से हुई जिसका नाम शंकर था। अरे क्या वह शंकर है? हाँ, कृपया उसके पास न जाए। वह घृणित है। उसे आमंत्रित करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु को यह कभी पसंद नहीं आया। वह ठीक है। विदेश आकर मैं उसे संभाल लूंगा। मैं ठीक हूँ। जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर करियर में हैं, जिंदगी मेरे लिए अच्छी नहीं रही। क्या मैं सही हूँ? आप सही हैं। हमने श्री सुब्रमण्यम के लिए एक सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह की योजना बनाई है। गुरुवार उसके लिए क्यों पैसे और फूल बर्बाद करें? अरे आप ऐसे अद्भुत शिक्षक के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा करेंगे जैसा कि उन्होंने दूसरों के साथ किया था। उन्होंने अक्सर मुझे दंडित किया और मुझे बाहर निकाल दिया स्कूल का। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं एक अच्छा छात्र होता। मैं आईआईटी की नौकरी भी कर सकता था। इतना कठोर मत बनो। हम सभी उसके लिए समान थे। प्रिय, अब हम छुट्टी लेंगे। संपर्क करने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैं हूँ मास्टर के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। मैं अपनी उपस्थिति की पुष्टि करता हूँ। वह शिक्षक के बारे में इतना कठोर कैसे हो सकता है? उसके साथ क्या गलत है? वह शिक्षक नहीं था जो उसकी स्थिति के लिए जिम्मेदार था। उसे इसका दोष अपने अमीर पिता पर देना होगा जिसने उसे असीमित पॉकेट मनी और शून्य जवाबदेही के साथ बिगाड़ दिया। शंकर कभी कक्षाओं में नहीं गया, लेकिन उसने अपने पिता से झूठ बोला। उसने अंततः अपना जीवन बर्बाद कर लिया। हाँ, मुझे याद है कि शिक्षक ने उसे एक बार पीटा था, लेकिन किस कारण से? वह ताश का जुआ खेल रहा था और उसने मुझे भी उस घातक खेल में अपने साथ ले लिया था। जिस दिन हम दोनों को सजा दी गई, उस दिन शंकर ने सजा के बारे में अपने पिता को गुमराह किया। उसके पिता स्कूल में घुस गए और फिर वह गुस्से में शंकर को अपने साथ ले गए। योजना के मुताबिक गुरुवार का दिन था। सभी लोग अपने पुराने शिक्षक की सुविधा के लिए स्कूल में मिले, क्योंकि स्कूल के सभी पुराने छात्र थे। शिक्षक इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, किसने अपने जीवन में कितनी प्रगति की है। शिक्षक बहुत उत्साहित थे और बहुत खुश थे। शंकर जो अलग खड़ा था, उसने अपने दोस्त से यह कहा कि तुम लोग आश्चर्य क्यों कर रहे हो कि उसने क्या सोचा और तुमने क्या सीखा। मौन मत रहो, ऐसा कहो, इससे उसे दुख होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि वह मेरी दयनीय स्थिति का कारण था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या महसूस करता है। हालांकि शिक्षक ने यह सुना, वह चुप रहा और तब कुछ नहीं कहा और चुप रहकर वह पासे के पास तक चला गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शिक्षक का अभिनंदन किया गया। उसके बाद शिक्षक ने बोलना शुरू किया, मैं आप सभी का आभारी हूँ जो अभी भी मुझे याद करते हैं और आज आए हैं। क्या आपको वह कहानी याद है या मैं हर दिन स्कूल के आखिरी पीरियड के दौरान आज भी सुनाता था? भारी मन से स्कूल छोड़ो। मुझे कहानी फिर से सुनाने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि यह एक शिक्षक के रूप में मेरे जीवन की आखिरी अवधि है। बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में सूर्य नंदना ने अपना आश्रम चलाया था। वह महान गुणों वाले व्यक्ति थे। कई छात्र थे, उनके अधीन प्रशिक्षण लेकर उनके जीवन को आकार दिया। एक बार आप उनके छात्रों को बुलाएं और बताएं कि प्यारे बच्चों, आपका पाठ्यक्रम आज गुरु पूर्णिमा पर पूरा हो गया है। मैं काशी की यात्रा कर रहा हूँ। मुझे लौटने में काफी समय लगेगा। कृपया उन कौशलों का उपयोग करें जिनके बारे में मैंने सोचा था कि आप अपनी आजीविका का निर्माण करेंगे। ध्यान रखें, कुछ छात्र अपने रास्ते पर चलने लगे,
लेकिन उनमें से 2 ने अपने शिक्षक का अनुसरण करना शुरू कर दिया। कृपया हमें मत छोड़े गुरुजी, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं आपकी शिक्षा के साथ आपको अपने जीवन में महान पदों पर देखना चाहता हूँ। प्राप्त हुआ, यह मेरे साथ आने के लिए उपजाऊ होगा, क्या यह ठीक है? उन्होंने अपने दोनों छात्रों को 2 मकई कोड़ दिए और कहा कि जाओ इसके साथ अपना जीवन व्यतीत करो। फिर उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया, प्रिय गुरु, हम आपके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते। आप अपना करियर तुरंत शुरू करें, आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं। मेरी उपस्थिति और आपकी कड़ी मेहनत को महसूस करें। क्यों पृथ्वी पर यह पुलिस हमें एक उपहार के रूप में मिली है? यह सिर्फ एक बार के नाश्ते के लिए अच्छा है। यह हमारे जीवन को आकार देने में कैसे मदद करेगा? फिर गोविंदा ने मालिक द्वारा दिया गया भुट्टा जलाया, तुरंत खाया और अपने रास्ते चले गए। हमारे गुरु के भाव में एक संदेश छिपा है, मुझे इसके बारे में इस तरह से सोचने दो। शिवाया को अपने गुरु की सलाह याद है। शिवाया के मन में एक विचार था, क्या उसने कृषि का संकेत दिया है? मैं मकई के बीज देखूंगा और एक नया उद्यम शुरू करूंगा। हम चलो इसके बारे में सोचते हैं। फिर शिवाया अपने खेत में पुलिस द्वारा दी गई खेती के बाद ईल ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि वाह, फसल लाभदायक लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे इस राजस्व के साथ और अधिक जमीन खरीदनी चाहिए। इस तरह से शिव्या की खेती में तेजी से सुधार हुआ। उसने अन्य किसानों को भी सलाह देना शुरू कर दिया और इस तरह वह एक आदर्श बन गया। उनके पड़ोसी किसान, वह अपने क्षेत्र में एक बड़े किसान बन गए। जीवन चलता रहा। इस बीच गुरुजी अपने आश्रम लौट आए। रास्ते में उनकी मुलाकात अपने पहले शिष्य मेरे बेटे से हुई। आप कैसे हैं प्रिय? आपके हमें छोड़ने के बाद मैं सिर्फ शो का प्रबंधन कर रहा हूँ गुरुजी। मैं खेतीहर मजदूर के रूप में मेरे साथ आने का अवसर समाप्त हुआ। गोविंदा और गुरुजी ने अपनी यात्रा जारी रखी। फिर उन्हें शिव्या मिली। नमस्ते गुरुजी, आप कैसे हैं? मैं आपको काशी यात्रा से वापस देखकर खुश हूँ। मैं वापस आकर खुश हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप? मेरे बच्चे की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं खेती में हूँ गुरुजी, इससे मुझे बहुत मदद मिली है। मकई सहकारी समिति का धन्यवाद जो आपने मुझे उपहार में दी। इसने मुझे खेती शुरू करने का विचार दिया। इसने मुझे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा किसान बना दिया। आज मैं अमीर हूँ और खुश भी हूँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अपने शिष्यों को सफल देखकर गुरुजी खुश हुए। उन्हें गोविंदा की समझ की कमी पर दुख हुआ। शिक्षक ने यह कहानी सुनाई और समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि एक शिक्षक हमेशा अपने शिष्यों को ईमानदारी से शिक्षा देता है। ऐसा कभी नहीं होता। पक्षपात और चयनात्मकता के लिए कोई भी जगह यह छात्रों पर छोड़ दिया जाता है, चाहे वे इसका उचित उपयोग करें या एक शिक्षक के लिए लड़खड़ाए। सभी छात्र समान हैं। मैं हमेशा इसका अभ्यास करता हूँ। मैं अब छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद। इतना कहकर उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। फिर शंकर अपने गुरु के पास पहुँचे। आपकी कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्रबुद्ध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। अगर आपको कभी एहसास होता कि मैं आपको उस दिन सजा क्यों देता हूँ तो आपकी कहानी अलग होती। आप सभी मेरे लिए समान हैं। कभी कोई मतभेद या विसंगतियाँ नहीं थी। अगर मेरे पास हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए। कभी शिक्षक न बने। उस शाम शिक्षक ने अपने पुराने छात्रों के साथ खुशी से समय बिताया और फिर घर चला गया। धन्यवाद विदेशी।